नहीं, कल कल मैंने प्राइवेट लेबल एक्सप्लेन किया था कि प्राइवेट लेबल के अंदर हम अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं, याद है? ठीक है, वो फिर कल हमने आगे चीजें जो आप पेटेंट कॉपीराइट ये चीजें आप बोल रहे थे। हाँ, वो पेटेंट जो बोल रहा था वो मैं ये कह रहा था कि जब हम प्राइवेट लेबल बिल्ट अप अपना करते हैं ना, तो उसके अंदर हम प्रोडक्ट पेटेंट करवा सकते हैं। पेटेंट क्या होता है मैंने बताया था, हम बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी। अगर आप रिकॉल करें कि हमने होलसेल को बताया था, मैं दोबारा थोड़ी सी समरी आपको बता देता हूँ। जैसे होलसेल के अंदर क्या होता है कि एक ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है? एक ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है, हम उसी की दुकान पर जाकर बैठ जाते हैं और उसी की चीज बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है? यही चीज हमने कल डिस्कस की थी। और मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट लेवल के अंदर हम अपनी शॉप ओपन करते हैं, उसी को बिल्टअप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये प्राइवेट लेवल का डिफरेंस था, याद आ गया होगा आपको शायद, ठीक है? ओके। वरना रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं, आराम से देखिएगा, आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है? वो होते ही इसीलिए है कि ओके, कुछ चीज भूल जाए तो आप चेक कर लें। सेकंड, थैंक यू। व्हाट इज एफबीए और एफबीएम, ठीक है? ये बड़ा जरूरी है, ये मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्राइवेट लेबल के अंदर भी जो लोग अपना ब्रांड भी बेच रहे हैं, अपनी शॉप भी उन्होंने ओपन की हुई है, वो एफबीए भी कर रहे हैं और एफबीएम भी कर रहे हैं अपनी अपनी नीड्स के ऊपर। अब उनको नीड्स कैसे क्लियर होती हैं मैं आपको बताता हूँ। देखें, व्हाट इज एफबीए, पहले पढ़ते हैं। देखें, एफबीए के अंदर क्या होता है, हमने अकाउंट क्रिएट किया, सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। हमने अकाउंट क्रिएट किया, कैसे किया ये अभी छोड़ दी। हमने अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमने चाइना से मैन्युफैक्चरिंग कराई अपनी प्रोडक्ट की, उठाकर भेज दी अमेजोन के पास, अमेजोन के वेयर हाउस में। अभी तक आप यहाँ यही समझे सिंपल वर्ड में, अमेजोन के वेयर हाउस में हमारी प्रोडक्ट पहुंच गई है। हमने यहाँ से अपने अकाउंट को लैपटॉप के थ्रू मैनेज कर रहे हैं, हमें पता भी चल रहा है पहुंच गया, हमारी प्रोडक्ट लाइव हो गया, लोग इसको परचेज कर सकते हैं, ओके हो गया। अब एक कस्टमर आता है मेरे ऑनलाइन स्टोर पे, अमेजोन पर आता है, सर्च करता है, फर्ज करें आइस क्यूब, आइस क्यूब में मेरा ऐड पे जाता है, बाय नाउ पे क्लिक करता है, प्रोडक्ट परचेज कर लेता है। मुझे यहाँ पता चल जाता है ऑर्डर आ गया, एक ऑर्डर कंफर्म हो गया, ओके हो गया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या है, अमेजोन खुद ही मेरे प्रोडक्ट को उठाता है, अपने फ्लायर में डालता है, पैक करता है, जो कस्टमर का एड्रेस वगैरह है उसकी स्लिप बाय प्रिंट करके लगाता है और कस्टमर को शिप कर देता है, कस्टमर से पैसे लेता है, पैसे लेके मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देता है। मतलब अमेजोन के अकाउंट में आ जाते हैं, वहां से 15 डेज का साइकिल होता है, जमा होते रहते हैं, मुझे यहाँ से नजर आ रहा होता है आज कितनी डेली सेल्स हुई, कितने पैसे मेरे गेन हो गए हैं, कितना रेवेन्यू गेन हो गया। वो 15 दिन के बाद ऑटोमेटिकली मेरे बिजनेस बैंक अकाउंट में चला जाता है, जो मैं यूके में ओपन करवाऊंगा, ठीक है? सर किसी को यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन जी है जी सर। जी जी, सर फॉर एग्जांपल हम कोई चीज चाइना से लेते हैं, ठीक है। तो क्या सर हमें वहां पे पैकिंग करके फिर वहां से भिजवानी पड़ती है, या सिर्फ हमें सर आइटम भिजवाने पड़ते हैं और वो पैक खुद अमेजोन खुद पैक करता है सर उसको? अमेजोन खुद पैक करता है। देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूँ, आपने दराज से कभी कोई चीज परचेस की होगी तो वो दराज के फ्लायर में आती है ना, बिल्कुल सर, द्रास के अमेजोन उसे फ्लायर में अपने आती फ्लायर में डालकर पैक करता है, अमेजोन वो वाली पैकिंग करता है। डब्बे में पैक करवाना है, मेरी क्लासेस है, मैंने डब्बे में पैक करानी है, मैं चाइना से पैक करा के लेकर जाऊंगा डब्बे, ठीक है? है। ठीक है अमेजोन सर। जस्ट उसे अपने फ्लायर में डाल, ठीक है? यानी ठीक ठीक है सर, ठीक हाँ, है। मैं आपको ये जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके डिफरेंट सिनेरियोज हैं। ये अभी अगर मैं आपको बताऊंगा ना, यंग कैंडिडेट्स हैं, अभी न्यू चीजें अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी है। आहिस्ता आहिस्ता हम स्टडी करेंगे, फिलहाल आप ठीक है सर। समझें कि सिंपल सिनेरियो कैसे चल रहे हैं, ठीक हो गया? ये ठीक है एफबीए सर। है, ठीक है? ये इसको कहते हैं, हाँ। ठीक है, अभी ऐसा है कि क्वेश्चन आंसर सेशन अखलाक भाई और सारे सुन लें, हम आखिर में रखते हैं ताकि जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है बीच में, कुछ हम दूसरी साइड निकल जाते हैं सर, ठीक है? तो अखलाक भाई लिख लिया करें क्वेश्चन या नोट कर लिया करें, एंड फिर हम इकट्ठे करेंगे। अच्छा, अब व्हाट इज एफ बी एम? एफ बी ए समझ लग गई कि क्या है? ठीक है, अमेजोन की सरदर्दी है नहीं सारी चीज। सर, एक दफा फिर समझा दें। मैं दोबारा समझा देता हूँ, देखें, स्टेप बाय स्टेप को नोटिस कीजिएगा। हमने अमेजोन का अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है? जी। हमने अपनी प्रोडक्ट सिलेक्ट की है, प्रोडक्ट हमने बनवानी है, हमने चाइना से बनवाई, यूके से बनवाई, कहीं से भी बनवाई, हमने अमेजोन के पास भेज देनी है, अमेजोन के वेयर हाउस जो उनका जहां पर सारी कलेक्शन होती है दुनिया भर के लोगों की इन्वेंट्रीज की, वहां हमने भेज दिया। हम ये प्रोसेसेस पढ़ेंगे कैसे होती है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, सिंपल समझे, हमने भेज दिया, वहां पहुंच गई। उसके बाद
हमें यहाँ पर हमने अमेजोन के अकाउंट में अपना लॉगिन किया हुआ है, जो हमारा अकाउंट चल रहा है, हमें यहाँ पर नजर आ गया है कि भाई हमें वो नोटिफिकेशन आ रहा होता है, ईच एंड एवरीथिंग चल रही होती है कि हमारी इन्वेंट्री पहुंच गई है, अब हमारी इन्वेंट्री लाइव हो गई है। मतलब ये है कि हमारा एड लाइव हो गया है। अब कोई आया बंदा, उसने amazon.com पे गया, सर्च बार में मेरी प्रोडक्ट का नाम लिखा, मेरा एड ओपन हो गया। ठीक है, मेरे साथ 10 लोगों का और भी एड ओपन हो जाएगा, लेकिन उसने मेरा एड सिलेक्ट किया, मेरी प्रोडक्ट को बाय कर लिया। ओके हो गया। जी जी यहां तक FBA एंड FBM सेम है। ठीक है, जहां ठीक तक FBA ठीक एंड FBM सेम है। मैं बताऊंगा कि अभी बताता हूँ। FBA समझे, ऑर्डर आया, मुझे पता चल गया, मेरी सरदर्दी नहीं है पैक करके भेजना, ये अमेजोन की सरदर्दी है। अमेजोन मेरी प्रोडक्ट खुद उठाएगा, ऐनक है फर्ज करें, ग्लासेस है, ग्लासेस को उठाएगा, अपने फ्लायर में डालेगा। फ्लायर में डालने के बाद ना, आपने देखा होगा दराज के फ्लायर के बाद ना, अगर आप कोई चीज मंगवाओ तो आपके एड्रेस की स्लिप लगी होती है, ताकि राइडर को पता चले ना किस एड्रेस पे जाना है। आपका नेम लिखा होता है, आपके प्रोडक्ट का नेम लिखा होता है, तो वो एक स्लिप प्रिंट होती है, वो प्रिंट करता है, फ्लायर के पीछे लगाता है और शिप कर देता है, भेज देता है कस्टमर के पास। कस्टमर से पैसे भी वही कलेक्ट करता है, हमें बैंक तक पहुंचा कर देने का जिम्मेदार भी अमेजोन। समझ लगी? इजी वे है। सब प्रॉब्लम्स किसके हैं? अमेजोन के। पैकिंग से आगे सारा प्रॉब्लम अमेजोन का। ठीक है, हमारा काम है सिर्फ अमेजोन तक पहुंचा देना अपनी इन्वेंट्री को। 500 पीसेस इकट्ठे उठाए, डब्बे में पैक किए, अमेजोन के वेयर हाउस में छोड़ दिए। ओके हो गया यहां तक? अब व्हाट इज FBM, गौर से सुनिएगा। FBM के अंदर ये एक मॉडल है जिसके अंदर हम अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं भेजते। जो 500 पीसेस है ना, हमने बनवाए हैं, हम वो अपने जाती वेयर हाउस में रखेंगे, चाहे वो मेरे कजन का घर हो, चाहे अखलाक साहब का घर हो, चाहे किसी का घर हो, चाहे मैं गोदाम रेंट पर लूं, मैं अपने गोदाम के अंदर उसको रखता हूँ। ठीक है, जब ऑर्डर आता है, मेरे पास ऑर्डर आ गया, अब मुझे अमेजोन इसका जिम्मेदार नहीं है कि अमेजोन इसको पैक करेगा, उसकी पैकिंग का जिम्मेदार कौन है? मैं खुद हूँ। ठीक है, सो मेरे पास ऑर्डर आ गया, अमेजोन ने सिर्फ मुझे ये बताना है, अहमद भाई आपको एक ऑर्डर आ गया है, इसकी लास्ट डेट ये है, 2 दिन के अंदर आपने कस्टमर को ये चीज पहुंचानी है। ठीक है, मैं खुद उसे पैक करूंगा। अमेजोन के वेयर हाउस से फ्लायर्स मिल जाते हैं ऑल ओवर द, ईबे से भी सेम सीन है, दराज से भी सेम सीन है, उनके फ्लायर्स मेरे पास ऑलरेडी मैं परचेज करके ले आता हूँ। 50 लाऊं, 60 लाऊं, 100 लाऊं, जो भी होगा मेरे पास पड़े हुए। मैंने अपनी ग्लासेस खुद फ्लायर में डालनी है। फ्लायर में डालने के बाद मैंने खुद उसके नाम का प्रिंट निकालना है, जो स्लिप होती है वो अकाउंट के अंदर आ जाती है, मतलब फ्लायर उसका जो कस्टमर का नेम वगैरह ना वो हमें शो हो रहा होता है, एक ना PDF की फाइल बनी होती है, उसकी प्रिंट निकलवाएंगे। प्रिंट निकलवा के फ्लायर के पीछे पेस्ट करेंगे और फिर खुद जिम्मेदार है अमेजोन, कस्टमर के घर तक पहुंचाने के जिम्मेदार हम खुद हैं। चाहे मैं खुद जाऊं देने के लिए, चाहे मैं अपने कजन को कहूं, चाहे मैं अपने भाई को कहूं, और चाहे मैं किसी कोरियर सर्विस को कहूं, ये मेरा हेडेक है, ये अमेजोन का हेडेक नहीं है। अब आप लोगों को मैं समझाता हूं कि देखें वाई दुनिया FBM कर रही है। ये मतलब लोग FBM क्यों करते हैं, इतनी खप कौन यार लेता है? देखे, आसान काम नहीं है, मैंने अमेजोन को दे दिया, आगे अमेजोन जाने, उसका काम जाने, मुझे पैसे आ रहे हैं, मेरा अकाउंट चल रहा है, मैं यहाँ से मैनेज कर रहा हूँ अपनी लिस्टिंग को, अपनी एड्स को, अपनी पिक्चर्स को। मेरी ये सरदर्दी नहीं है कस्टमर ने पैसे दिए हैं नहीं दिए, चीज उस तक पहुंची है नहीं पहुंची, सारा जिम्मेदार कौन है? अमेजोन खुद है। तो फिर लोग FBM क्यों करते हैं? FBM लोग इसलिए करते हैं कि वहां जो बड़े बड़े वेयर हाउसेस हैं ऑलरेडी लोगों के, लाइक मैं हूं, मेरी ऑटोमेटिकली मेरी एक दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो यार मुझे क्या जरूरत है अमेजोन के वेयर हाउस की फीसेस चार्ज देने की? मैं क्यों अपनी इन्वेंट्री उधर भेजूं? मेरी ऑलरेडी दुकान चल रही है, मेरी इन्वेंट्री इधर पड़ी हुई है। समझ आ रही है? आप अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर जब अपनी इन्वेंट्री रखवाते हो बेटा, 4 महीने रहती है वहां, 3 महीने रहती है, तो उसका आपको रेंट पे करना पड़ता है, वो फ्री में नहीं रखते आपकी चीज। तो अगर एक बंदे ने FBM, उसके ऑलरेडी वहां पर शॉप है, मेरी इन्वेंट्री ऑलरेडी मेरी शॉप में पड़ी हुई है, तो यार मैं क्यों जोन सा है अमेजोन को रेंट दूंगा वेयर हाउस का? तो मैं क्या करता हूँ, मैं खुद ही पैक करता हूँ और किसी कोरियर सर्विस के साथ एग्रीमेंट कर लेता हूँ कि दिन में 12 बजे आकर तुमने मेरे ऑर्डर्स ले जाने। समझ आ गई? वो खुद ही आते हैं मेरी शॉप के ऊपर, उठाते हैं और ले जाते हैं। आप इस समझ आ रही है कि मैं क्यों कह रहा हूँ? दूसरी बात, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग सेल आउट नहीं करेंगे, हम एशियंस उनको सेल आउट नहीं करते।
ये मैं उन लोगों की बात बता रहा हूँ जो ऑलरेडी यूके यूएसए के अंदर हैं और बड़ी कंपनीज रन कर रहे हैं, लाइक फ्रिज। अब फ्रिज वाला बंदा हमेशा एफबीएम करेगा। लाइक कोई बेड बेच रहा है, कोई सोफा बेच रहा है, वो एफबीएम ही करेगा। वजह क्या है, उसकी एक ही प्रोडक्ट का साइज इतना बड़ा है कि अगर वो अमेजोन के पास भेज देता है तो उसको मंथली चार्जेस भी बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं। समझ आ रही है आपको? अब 500 सोफे में भेज दूं, उसका साइज कितना बड़ा होगा? अमेजोन तो साइज के हिसाब से मुझसे किराया लेगा ना, जितना उसकी वेयर हाउस में मैंने जगह घेरी है उतने पैसे मैंने देने। तो वही 500 पीसेस अगर मैं फर्ज कर लें किसी क्लिप के भेज दूं तो वो तो एक कॉटन में ही पूरा आ जाएगा, एक सोफे जितना भी उसका साइज नहीं बनता। तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं महीने के 2 पाउंड दे सकता हूँ, लेकिन वो जो सोफे वाला है उसे 2 की जगह 500 पाउंड देने पड़ेंगे। समझ आ रही है आपको ये चीज कि लोग एफबीएम क्यों कर रहे हैं? ये पहले तो मैंने आपको ये जस्टिफिकेशन दी कि एफबीएम क्यों कर रहे हैं। आपके जहन में सवाल आएगा जब एफबी इतना अच्छा है कि सारी पैकिंग अमेजोन करता है, भेजता है अमेजोन है, कस्टमर से पैसे अमेजोन लेता है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे अमेजोन भिजवाता है, तो यार मैं कैसे जोन है ना ये एफबीएम करूं? समझ आ गई? ये दोनों मॉडल समझ आ गया आप लोगों को? ये आप लोगों को बताऊं कि हम लोगों ने करना ही एफबीएम। हम लोग एफबीएम नहीं करते, हम एशियंस एफबीएम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हम एफबीएम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल, क्योंकि बातों वाली तो बहुत होगी। मेरे पास एक क्लाइंट आया, उस क्लाइंट ने, अब माशाल्लाह पता नहीं अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था मुझे नहीं पता, वो फैसलाबाद के कोई बंदे थे और वो ऑलरेडी उनकी ना बेड शीट्स का यहाँ कारोबार था। उन्होंने 80,000 पाउंड पाकिस्तानी 1 करोड़ 60 लाख रुपए की इन्वेंट्री उठाकर भेज दी यूके में। ठीक है? और उसको उनके जो एजेंट था, जब आप वर्चुअल असिस्टेंट बनेंगे, उनका जो वर्चुअल असिस्टेंट था उसने कहा कि सर हम इसको एफबीएम कर लेंगे, ये साइज बहुत बड़े हैं, लिहाजा आप एक वेयर हाउस रेंट पर ले लें यूके के अंदर। उसने ले लिया यूके के अंदर रेंट पे। अब वो बेचारा यूके में वेयर हाउस का रेंट पे कर रहा था 5 लाख पर मंथ पाकिस्तानी। टोटल इन्वेंट्री थी 1 करोड़ 60 लाख की, और बेचारे की इन्वेंट्री सेल आउट नहीं हो रही थी। वो मुझे आकर कहता है, उनकी मेरी बकायदा मीटिंग्स हुई, मैंने उनको कहा कि इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। आपने 1 करोड़ 60 लाख रुपए की इन्वेंट्री भेज दिया है, वेयर हाउस आपके पास अपना नहीं है, प्रोडक्ट आपकी बिक नहीं रही, ठीक है, रेंट तो आपको हर सूरत पे करना है। अब आप उठा के इसको चाहे अमेजोन के वेयर हाउस में भेज के एफबीए करने, रेंट आपसे अब अमेजोन भी देगा। तो समझ आ रही है कि प्रोडक्ट हंटिंग और ये जो आप लोग जो स्किल सीखने लगे हो ना, ये बहुत जरूरी होती है। मतलब ये टेक्निकल चीजें आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी है, और एफबीएम का डिफरेंस भी आना जरूरी है। अगर उनके वर्चुअल असिस्टेंट को इस चीज का अंदाजा होता कि एफबीएम के अंदर हमें कितने ज्यादा चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं अगर हम वेयर हाउस रेंट पे दें, तो कभी भी ये मशवरा नहीं देता। समझ आ रही है? उसने ये उस मार्केट को रिसर्च ही नहीं किया कि इतनी बड़ी इन्वेंट्री हम रखेंगे किधर। समझ आ रही है? तो ये आपको इन मॉडल्स को समझना बहुत जरूरी है। हम करेंगे तो एफबीए, लेकिन जिंदगी में एक क्लाइंट ऐसा भी आपके पास आ सकता है जिसको आपको एफबीएम के ऊपर प्रेजेंटेशन देनी पड़ जाए कि एफबीएम क्या है और हम क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते। समझ आ गई? ओके हो गया? अब हम इस स्लाइड से आगे चलते हैं। ये हमारे आज के 2 मेन टॉपिक्स से एफबी और एफबीएम, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है? सो इसके बाद हमारा रोड मैप है, हम इसको स्टडी करते हैं कि रोड मैप क्या कहता है हमारा। देखें, एक तो बात ये आ गई कि हमने स्टार्ट हंटिंग से नहीं लेना होता। मैं रिपीटेडली कह रहा हूं, आपके पास बंदा आया, आप उसका अकाउंट नहीं बनाएंगे। आप मुझे जवाब दें, आप में से कोई बंदा अकाउंट नहीं बनाएगा। अकाउंट नहीं बनाएगा तो भाई बेचोगे किधर, एड्स किधर लगाओगे? सो अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है। एंड अकाउंट डिपेंड करता है आपकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। एक छोटी सी बात करके मैं आगे चलता हूं, सिर्फ आपको नजरिया देने के लिए। अमेजोन का अकाउंट बनाना बच्चों का खेल नहीं है। उसके लिए आपको पहले अमेजोन, अगर आप यूके में अमेजोन का अकाउंट बनाना चाहते हो तो यूके के अंदर आपको एक कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ती है। उस कंपनी के बिहाफ के ऊपर आपको बिजनेस बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है। पाकिस्तान में आप बिजनेस बैंक अकाउंट बनाने जाओ ना तो 6 चक्कर लगाते हैं। ठीक है? और फिर भी आप सब लोगों का करंट अकाउंट होगा, बिजनेस बहुत कम लोगों का है, बहुत कम बिजनेस कंपनीज के अकाउंट होते हैं। मैं, मेरे फादर की अच्छी खासी कंपनी है, मेरी अपनी ओन की कंपनी है, मैं बिजनेस बैंक अकाउंट नहीं बना सका, मैं इससे बड़ी और क्या बात आपको दूं? इतनी लीगल डॉक्यूमेंटेशन टफ है।
सो आपने यहाँ से बैठ के पहले कंपनी खोलनी है यूके में, उसके बाद आपने कंपनी को उस कंपनी के बिहाफ पे बनाना है बिजनेस बैंक अकाउंट, फिर उन दोनों के बिहाफ के ऊपर आपका अमेजोन का बिजनेस सेलर सेंटर बनता है। तो ये डराने वाली बात नहीं है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये आप सब लोगों को मैं एक बात समझा रहा हूँ कि जो बंदा मेरे साथ जुड़ा रहा आफ्टर द सेशन, मैं जिम्मेदार हूं, मैं उसको सिखा कर दूंगा ये काम कैसे होता है। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आप लोगों का स्किल सेट अच्छा होना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें होती हैं वो हर बंदे के लिए नहीं होती। मैं रिपीटेडली हर अपने बैच के अंदर, मैंने बैच 3 में भी बोला, 4 में भी बोला, ठीक है, कि जो बंदे मेरे साथ रहेंगे मैं उनको ये काम सिखाऊंगा। ठीक है, कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन का ईच एंड एवरीथिंग सिखाऊंगा। सिखाऊंगा ऐसे नहीं सिखाऊंगा कि हवाई बातें करूंगा, आपको लीगल जो हमारी कंपनीज रजिस्टर्ड है उन रजिस्टर्ड कंपनीज की डॉक्यूमेंटेशन आपके साथ बाकायदा मैं शेयर करूंगा कि वो कैसे की जाती है। ठीक है, और इसका प्रोसेस क्या है, और कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो कहाँ से अरेंज किए जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो उनसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो लीगल डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट इलादा हो गया। अब हम चलते हैं हंटिंग के ऊपर। सबसे पहले देखें, मतलब लीगल डॉक्यूमेंटेशन के बाद अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे या अकाउंट क्रिएशन के बाद, क्योंकि जब हम अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं हम प्रोडक्ट हंट करना शुरू कर देते हैं, पैरेलल प्रोसेस चलाते हैं ताकि टाइम सेव किया जा सके। सो क्या होता है प्रोडक्ट हंटिंग, हम सीखेंगे इसके अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट फेज है। दो चीजें हाईली पेड है मार्केट के अंदर, पहली पे प्रोडक्ट हंटिंग है, मतलब पहला पॉइंट प्रोडक्ट हंटिंग है, दूसरी है ये आपका पीपीसी कैंपेन। मेरे पास पीपीसी कैंपेन चलाने वाला बंदा नहीं है, आप में से अच्छी की पीपीसी कैंपेन चलाने वाला बंदा हुआ मेरे पास आ जाना। छोड़ो यार बाकी जॉब्स को छोड़ो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे पास पीपीसी चलाने वाला बंदा नहीं। ठीक है, सो पीपीसी प्रोडक्ट हंटिंग ये मुश्किल टेक्निक्स हैं, इसीलिए इसकी डिमांड ज्यादा है। और यार मैं आप लोगों को वापस एक बात समझा रहा हूँ, यार मुश्किल के वर्ड से ये नहीं आप लोगों ने निकाल लेना नामुमकिन है। देखिए जिसकी इतनी हाईली पेज होंगी और इतना आपके अकाउंट डिपेंड करेंगे उन दो चीजों के ऊपर, तो यार वो चीज मुश्किल तो होगी ना, नामुमकिन नहीं है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, और इतनी मुश्किल नहीं है कि आप लोग ना कर सको, मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। सो प्रोडक्ट हंटिंग की सबसे हाई पे है मार्केट के अंदर, सॉरी नंबर 2 पर हाई पे है, पहले पीपीसी है फिर प्रोडक्ट हंटिंग। मतलब अगर प्रोडक्ट हंटिंग वाला 150-200 लेता है तो जो पीपीसी वाला है 350-400 में चल रहा है। और मैं कह रहा हूँ नहीं, मेरी बात नहीं, इस पे बिलीव करते, अपवर्क के ऊपर जाओ, फ्रीलांसिंग के ऊपर जाओ, जाकर लिखो पीपीसी कैंपेन, देख लो नीचे लोग कितने पैसे मांग रहे हैं। ठीक है, उनके देखना जिनके रिव्यूज हाई हैं, जो लोग बकायदा बंदे हैं। ये ना हो आप न्यू बीज की देखे लें जिसने एक भी पीपीसी नहीं चलाई और उसने पैसे कम लगाए, तो उसने तो कभी चलाई नहीं ना भाई। सो अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग सीखेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग कल भी बताया था कि अगर आप, फिर एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं, अगर आप एक टी शर्ट बेच रहे हैं और बहुत अच्छी टी शर्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन अगर वो नहीं चल रही तो आप मेरे पास आए, किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, वो डाटा एनालाइज करें और फिर वो ये कहेगा बेटा आप उस यूके के अंदर बेच रहे हैं, यूके में तो फर्ज कर लेते हैं यूके में तो 10 महीने सर्दी रहती है, तो आपकी टी शर्ट किसने लेनी है, चाहे आप जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी की। सो प्रोडक्ट हंटिंग, कौन सी प्रोडक्ट कहाँ बिकेगी, बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट हंटिंग इतना बड़ा टॉपिक है कि ये कम से कम 3 हफ्ते तक कंटिन्यू रहेगा। आप खुद सोच लें कि आपकी 5 to 6 क्लासेस, ऑलमोस्ट चले 5 to 6 तो मस्ट हो जाएंगी, ये क्लासेस चलेंगी प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर, प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरियाज के ऊपर चलेंगे, हम प्रोडक्ट हंटिंग के प्रैक्टिकल्स करेंगे। ठीक है, और कौन सा सॉफ्टवेयर करता है, सॉफ्टवेयर कैसे लेने हैं वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। नंबर 2, प्रोडक्ट सोर्सिंग। ये जो अखलाक भाई बार बार पूछ रहे हैं, अच्छी बातें पूछ रहे हैं, लेकिन ये सोर्सिंग के अंदर ईच एंड एवरीथिंग इनकी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, हम प्रैक्टिकल करेंगे। पहले मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, सैटरडे की क्लास के अंदर हम उसको पढ़ेंगे कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्यों है। संडे की क्लास के अंदर मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करूंगा, वो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, आपको मिलेगा, आपने वो देखकर प्रैक्टिस करनी है उसके ऊपर। और ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है, ये ऐसे नहीं है कि कोई डमी के साथ आपने बात करनी है, आपने बकायदा चाइना में लोगों के साथ बात करनी है। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर कोई नहीं है, इंग्लिश में जवाब मिलेगा, टेंशन नहीं लेनी आप। प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग हम देखेंगे इसके अंदर कि जो एड होता है, लाइक अब मैं आपको लिस्टिंग थोड़ी सी बता देता हूँ अगर किसी को अंदाजा नहीं है कि हम, कि भाई लिस्टिंग के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, तो हम जरा इसको देख लेते हैं एक सेकंड के लिए। गलत हो गया स्पेल, ठीक है, ये लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग के अंदर आपका टाइटल आता है,
ठीक है, जो ऊपर टाइटल है ये भी लिस्टिंग के अंदर है, ये सारी डिस्क्रिप्शन आपकी लिस्टिंग के अंदर आती है। अब आप लोग कहेंगे बस इतनी सी लिस्टिंग होती है, इस इतनी सी लिस्टिंग के ऊपर आपका पूरी सेल्स जनरेशन जो हो रही होती है ना, वो सारी डिपेंड ही इसी के ऊपर कर सकती है आपकी लिस्टिंग कितनी अच्छी है, आपने वर्ड्स कौन से यूज किए हैं। टेंशन ना लें, सुकून से पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करके पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि मतलब अगर ये इसने लिखा है ना, फर्ज कर लेते हैं ये इस बंदे ने लिखा हुआ है कि आइस क्यूब, हम इसको स्टडी करेंगे इसने आइस क्यूब क्यों लिखा है और प्रैक्टिकल करके करेंगे कि ये अगर आइस क्यूब लिखा है तो इसके पीछे क्या वजह है, वो प्रैक्टिकली हम देखेंगे, उसके बाद करेंगे। ठीक है, फिर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, डमी लिस्टिंग क्या होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे कि क्या है सारा कॉन्सेप्ट। पीपीसी कैंपेन को सीखेंगे, व्हाट आर द पीपीसी कैंपेन्स, किस तरह की होती हैं, इसके अंदर क्या बिडिंग होती है। पीपीसी कैंपेन्स के बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूं। अभी देखें, पीपीसी कैंपेन चलती है आपके लाइव अकाउंट के ऊपर। फर्स्ट, पीपीसी कैंपेन चलाने के लिए आपकी एक प्रोडक्ट लाइव होना जरूरी है। लाइव का मतलब है यूके के इनके वेयर हाउस के अंदर मौजूद हो और आपका जो एड है वो लोगों को शो हो रहा हो, मतलब एड आपका लाइव हो, लोग उसको बाय कर रहे हो, तो आपकी पीपीसी कैंपेन चलती है, वरना आपकी पीपीसी कैंपेन नहीं चलती। लिहाजा किसी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, एक्सट्रीम में जाएं, नेबलर्स में जाएं, किसी में भी जाएं, कोई आपको पीपीसी कैंपेन अपने हाथ से नहीं चलाने देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। वजह पता है क्या है, आपका एक गलत क्लिक आपके क्लाइंट के 20 से $25 एक सेकंड में उड़ा सकता है, एक सेकंड में, जस्ट 1 सेकंड एंड खत्म। सो अगर आपने एक गलत कैंपेन 24 आवर्स चला दी तो $500-600 गए उस बंदे के अकाउंट से। समझ आ रही है? अब हम पढ़ेंगे कि पीपीसी कैंपेन होती क्या है, इसको सीखा कैसे जाता है। मैं आपको इसके एक रिकॉर्डेड लेक्चर सबसे पहले सेंड करूंगा, वो तकरीबन 2 घंटे के। वो 2 घंटे के लेक्चर्स आपने देखने होंगे क्लास से पहले, सेशन से पहले, फिर आप मेरे पास आएंगे, फिर हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे, उसके ऊपर एक मुकम्मल डिस्कशन होगी। मैं आपको बताऊंगा पीपीसी कैंपेन की बिडिंग और ये छोटी मोटी चीजें कैसे हो रही होती हैं और इसके ऊपर हम कैसे चलाते हैं इसको। रिपीटेडली कह रहा हूं, जो बंदे मेरे साथ आफ्टर द सेशन रहे उसको मैं टेक्निकल टीम के अंदर ऐसे लड़कों के साथ अटैच कर दूंगा जो लड़के उसके पीपीसी कभी भी आपके हाथ में वो नहीं देंगे, लेकिन आप उनके साथ बैठ के सीख सकते हैं। पहले सीखें, जब 100% मेच्योर हो जाए आपको अकाउंट भी मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, और अल्लाह करेगा आपके पास अपने क्लाइंट्स तब तक आ चुके होंगे। ओके हो गया, बात क्लियर होगी। शिपमेंट प्लान, पीपीसी और शिपमेंट प्लान, ये दो चीजें ऐसी हैं कि इनके लिए प्रोडक्ट का लाइव होना जरूरी है। मैंने शिपमेंट प्लान के लिए अभी एक लड़के को बोला हुआ है, हमारी एक इन्वेंट्री अभी जानी है, अभी रिसेंटली जानी है, अराउंड दिसंबर के स्टार्ट, आप कह लें कि 5 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक न्यू इन्वेंट्री जा रही है ना। जब न्यू इन्वेंट्री जाती है तब शिपमेंट प्लान बनता है। तो मैंने उनको कहा है कि मैं, क्योंकि मेरे कैंडिडेट्स काफी ज्यादा वो हो जाते हैं कि यार अहमद भाई शिपमेंट प्लान ही बना कर ही दिखा दें, तो मैंने उनको कहा है कि वो रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा और फिर मैं इन कैंडिडेट्स को वो चीज सिखा दूंगा बिठा के। समझ आ रही है आपको? ये दो चीजें ऐसी हैं कि कभी भी आपके हाथ में कोई नहीं देगा विदाउट एक्सपीरियंस। विदाउट एक्सपीरियंस कोई भी नहीं देगा। और एक्सपीरियंस कैसे आता है मैंने आपको बता दिया। आप मेरे साथ नहीं जुड़े, आप जाएं नेबलर्स के साथ जुड़ जाएं, एक्सट्रीम के साथ जुड़े, ड्रीम्स के साथ जुड़े, लेकिन आपको किसी अच्छी टेक्निकल टीम के साथ जुड़ना पड़ेगा, फिर एक्सपीरियंस आएगा, ऐसे एक्सपीरियंस नहीं आ जाएगा। ओके हो गया, क्लियर हो गया, ये चीजें कोई प्रॉब्लम नहीं। और शिपमेंट प्लान को ड्यूरिंग द सेशन हम लोग, मैं स्टडी करके आपको बताऊंगा अभी शिपमेंट प्लान क्या होता है। इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है शिपमेंट प्लान में, सिर्फ एक फॉर्म फिल करना होता है, दैट्स ऑल, खत्म। उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं वैसे भी आपको बता दूंगा और बाद में हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेंगे जिस टाइम पे, दिसंबर के बाद या दिसंबर के बीच। ठीक हो गया, कोई इशू? व्हाट इज मैनी चैट हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। मैनी चैट क्या है? मैनी चैट के ऊपर कोई लेक्चर नहीं होगा, उसका लेक्चर कोई जुबानी लेक्चर नहीं होगा, डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। मैं आऊंगा यहाँ पर, रिकॉर्डिंग होगी, मैं आपको मैनी चैट कहाँ से मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कैसे चलाना है, मैनी चैट करता क्या है, इसका ये मार्केटिंग अगर सॉफ्टवेयर है तो उसमें मार्केटिंग कैसे होती है, अमेज़न के साथ कैसे रिलेटेड है, ईच एंड एवरीथिंग, सिनेरियोज कैसे बनते हैं, क्रिएटिविटी कैसे क्रिएट की जाती है, ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। फाइवर, अपवर्क, फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाएंगे, यहाँ बैठ के अपवर्क के ऊपर अकाउंट बनाएंगे। आप में से किसी एक कैंडिडेट का अकाउंट मैं बनाऊंगा, बाकी सब लोग देखेंगे, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, रिकॉर्डेड के बाद आप वही स्टेप फॉलो करके अपना फाइवर और अपवर्क के अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक हो गया? अब दूसरे नंबर पर आ गया पिक्सेलफाई।
पिक्सेलफाई एक सॉफ्टवेयर है जो प्रॉक्सी मार्केटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। अभी हम प्रॉक्सी मार्केटिंग को डिस्कस करते हैं। प्रॉक्सी मार्केटिंग के लिए पिक्सेलफाई यूज होता है। काजी साहब ने वो लाइंस ना हमारे हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, तो हो रहा क्या है कि पिक्सेलफाई जो सा है वो मार्केटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, वो प्रॉक्सी मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है। प्रॉक्सी मार्केटिंग और मार्केटिंग में फर्क होता है, ठीक है। सो जो ये पिक्सेलफाई मिलेगा आपको 12 से 13 डॉलर का, ठीक है, अकाउंट इसका। मेरी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप लोग लें, क्योंकि 2-2.5 हजार रुपये फजूल जाया करने वाली बात है। मेरी टीम के पास पड़ा हुआ जब हम पहुंचेंगे तो मैं आपको उस पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। नहीं हुआ, हमारी टीम का कोई रिकॉर्डेड जो हम कर रहे होंगे वो रिकॉर्डेड मैं आपको दिखा दूंगा और मैं आपको सिखा दूंगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ हम परचेज करके उसका प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, लेकिन पैसे जाया करने वाली बात है। ये बहुत आसान है और मैं इंशाल्लाह आपको ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा कि आपको परेशान, और जब आपके पास वो वीडियो मिल जाएगी तो यार आप लोग एक फॉर्म नहीं फिल कर सकते। अगर कोई नहीं फॉर्म फिल कर सकता, मैं सिखा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। अगर कोई नहीं कर सकता तो ठीक है, मर्जी है उसकी, 2-2.5 हजार रुपये खर्च करे, परचेज कर ले, हम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। मेरी टीम के पास हुआ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा, ठीक है। उस टाइम पे ये मंथली सब्सक्रिप्शन होती है ना, जब हम तक पहुंचेंगे पता नहीं सब्सक्रिप्शन होगी या नहीं होगी। ओके हो गया। कोई प्रॉब्लम अगर किसी को हुआ तो इस पे भी देख लेंगे। मैंने कहा कि मैं आपके एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगवाना चाहता, वरना अगर मैं चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ यार हाँ पिक्सेलफाई परचेज करेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन आप लोगों के पैसे ना जाया हो इसलिए। अकाउंट ओपनिंग, पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स के ऊपर हम अकाउंट ओपनिंग सीखेंगे, कैसे होती है, कैसे की जाती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या ट्रिक्स हैं जिसके ऊपर हमारा अकाउंट एक्सेप्ट होता है। और पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स के ऊपर अभी अकाउंट ओपन करके हम यूके यूएसए में सेलिंग क्यों नहीं कर रहे, इसकी कंप्लीट डिस्कशन होगी। अमेज़न ने हमें अलाउ कर दिया लेकिन हम अभी नहीं कर रहे, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, सारे पढ़ेंगे। और एक अकाउंट में आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर ओपन करना सिखाऊंगा जो होगा इंडियन क्रेडेंशियल के ऊपर, ठीक है। इंडियन क्रेडेंशियल्स के ऊपर जब मैं आपको अकाउंट ओपन करना सिखाऊंगा तो वो ओपन हो जाएगा, वो हफ्ता 8 दिन 10 दिन तक सही चलता है। उसके बाद वो आपसे बैंक की डिटेल्स मांगेंगे। बैंक हमारे पास इंडियन है नहीं तो लिहाजा हमारा वो अकाउंट हो जाएगा फारिग। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमें उसकी रिक्वायरमेंट्स में कुछ चीजें चाहिए, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और जो आपसे चाहिए होगा सिर्फ एक फोन नंबर और एक जीमेल एड्रेस। जीमेल एड्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट बनते हैं, आप 4-5-6 सब भी बना लेना, जितनी जिसने प्रैक्टिस करनी है। और फोन नंबर भी आप अब्बू का यूज कर लें, अम्मी का यूज कर लें, किसी का यूज कर लें। वन टाइम चाहिए होता है, बार बार नहीं चाहिए होता। उससे क्या होगा, गौर से सुनिएगा। इस अकाउंट से आपको फायदा ये होगा कि आपके सामने पूरा डैशबोर्ड हो जाएगा ओपन, आपका अकाउंट हो जाएगा ओपन। आप उसके अंदर जितने मर्जी पंगे लें, आप उसके अंदर देखें चाइल्ड अकाउंट कैसे बनते हैं, लिस्टिंग कैसे होती है, अच्छा कहाँ क्लिक करना है, कहाँ टाइटल ऐड होता है, कहाँ से अच्छा पीपीसी कैंपेन, चलो चलेगी नहीं, लाइव नहीं है कोई प्रोडक्ट, लेकिन देखूं तो सही कहाँ से निकलती है, क्लिक कहाँ से करूं, कहाँ से मुझे अगर किसी क्लाइंट की चलानी है तो मैंने जाना किधर है। समझ आ रही है। अकाउंट्स की डिटेल, अच्छा हमारी सेल्स कहाँ लिखी नजर आती हैं, ऑर्डर्स कहाँ लिखे नजर आते हैं। समझ आ रही है आपको। तो पाकिस्तानी क्रेडेंशियल के ऊपर भी बनाना सिखाऊंगा, लेकिन पाकिस्तानी क्रेडेंशियल के ऊपर मैं रिपीटेडली कह रहा हूं ना कि एक तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैं आपको बताऊंगा क्यों, ठीक है। दूसरा यह है कि 5-6 हजार रुपए लगते हैं बनाने के, ठीक है। पहले नहीं लगते थे, ये 1.5-2 महीने पहले नहीं लगते थे, अब लग रहे हैं। अब उन्होंने पॉलिसी बदल दी अमेज़न ने, अब इंडिविजुअल अकाउंट भी बनाओगे पहली दफा फी देनी पड़ेगी। $40 होते हैं, $40। अब माशाल्लाह जिस तरह हमारा डॉलर जा रहा है, 6-6.5 हजार तो बन ही जाते। मैं हर सूरत आप लोगों के पैसे बचाना चाहता हूँ। मुझे पता है जो इंडिविजुअल अकाउंट पे आपने सीखना है वो आप इंडियन क्रेडेंशियल पे भी सीख लो। तो बजाय वहां 5-6 हजार रुपए देने के, आप लोग अपना एक 2-3 नंबर ले लो घर वालों के और 2-3 अकाउंट इंडियन बना देना 1 बाय 1 करके। तो 30-35 दिन के लिए वैसे ही आपके अकाउंट चल जाएंगे। तो मेरा ख्याल है अगर आप लोग शार्प हुए और आप लोगों के दिमाग काम करता हुआ तो पछाड़ के रख देना उस अकाउंट को, ईच एंड एवरीथिंग सीख लेना, ठीक है। जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद। और इंशाल्लाह अल्लाह ने किया तो फिर क्लाइंट भी मिल जाएगा, और अगर अल्लाह ने किया तो आप लोगों में से जो लोग किसी भी टेक्निकल टीम के साथ होंगे उनको फिर आगे इजीनेस हो जाएगा। ठीक हो गया। रोड मैप हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये मेरी पुराने बैच का लगा हुआ है, ठीक है। ये जो हमारी कोर्स आउटलाइन थी ये है यही, और लेकिन पुराने उसका। सो इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ मैं कुछ एडिशन करूंगा,
कुछ चीजों का, जो मैं फिर कह रहा हूँ वो वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको रिपोर्ट्स बताऊंगा कि रिपोर्ट जो बनाई जाती है वो कैसे बनती है। किसी क्लाइंट को आपने रिपोर्ट भेजनी है तो डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट ही भेजोगे ना, पीडीएफ में कन्वर्ट करके ही भेजोगे। अब क्लाइंट को जुबानी जुबानी तो नहीं कहोगे यार अच्छा मैं $300 लेता हूँ, अच्छा इसके मैं 200 लूंगा, अच्छा इसके मैं 150 लूंगा, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर ईच एंड एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड चाहिए होती है। और जो गोरे हैं वो तो बिलीव ही नहीं करते आपकी आवाज के ऊपर, आपकी क्या किसी भी। आप में से अगर किसी ने भी काम किया है ई कॉमर्स के अंदर, आपके पास अगर क्लाइंट आता है ना और आपका कैमरा ऑफ होता है, फ्रंट कैमरा ऑफ होता है, सबसे पहले आकर गोरे कहते हैं अपना कैमरा काइंडली ऑन। मतलब उनको ये बिलीव ही नहीं है। वो कहते हैं अगर किसी की शक्ल नजर नहीं आ रही तो हम कैसे बिलीव कर लें पिक्चर में वही है जो पीछे बात है। इतना उनको डाउट होता है। तो आपको अगर मुंह से बोलेंगे मैं $100 लूंगा तो वो मान जाएंगे। जब तक आप उनको डॉक्यूमेंट करके अपनी कंपनी अपने नेम के साथ नहीं भेजेंगे वो नहीं मानते। ठीक है, सो वो कैसे बनती हैं, वो कैसे क्रिएट की जाती हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया वर्चुअल असिस्टेंट और ई कॉमर्स वर्चुअल असिस्टेंट। मैंने आप लोगों को बताया था कॉमर्स क्या है। नॉर्मली फिजिकल आप जाके कोई चीज बाय करें, कोई चीज सेल करें, वो कॉमर्स होता है। और अगर हम इंटरनेट के थ्रू बाय करें और इंटरनेट के थ्रू सेल आउट करें तो वो ई कॉमर्स आ जाता है। सो आप भी ये डेफिनेशन लिखी है वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है और ई कॉमर्स में वर्चुअल असिस्टेंट क्या है। मैं आपको समझाता हूँ। हमारे यहाँ एक एशियंस में ना एक दिमाग में एक चीज बैठ गई है कि वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब है कि ये ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा इसकी डेफिनेशन में नहीं है। डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी साइट ओपन है, फर्ज कर लो किसी और सेक्टर में, ठीक है, या मैं इस्लामाबाद बैठा हूँ, साइट ओपन है पिंडी में, मैं कॉल करूंगा, मेरे वहां ठेकेदार बैठा है, मजदूर बैठा है, जो भी बैठा है, मैं उसको कहता हूँ यार ये काम हो गया, यार वो फलां सीमेंट की बोरी उठा के ऊपर रख देना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी साइट को मैनेज कर रहा हूं थ्रू फोन कॉल। पहली चीज, मतलब मैं वहां मौजूद नहीं हूं लेकिन मैं अपनी साइट को मैनेज कर रहा हूं। ठीक है, रिमोट लोकेशन देखें आ रहा है ना, रिमोट लोकेशन, ठीक है, इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है रिमोट लोकेशन। ठीक है, मैं नहीं मौजूद, लेकिन अगर मैं यही काम किसी क्लाइंट का करूं या किसी बंदे का करूं या अपना बिजनेस भी करूं और मैं उसके अंदर इंटरनेट इन्वॉल्व कर लूं तो वो ई कॉमर्स की टर्म में वर्चुअल असिस्टेंट की डेफिनेशन आ जाती है। जहां इंटरनेट इन्वॉल्व हो गया वहां ई कॉमर्स आ जाएगा वर्चुअल असिस्टेंट के साथ। ठीक है, तो हमारे यहाँ एक टर्म बनी हुई है, बस वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब ही है कि जी अकाउंट मैनेज करना है और अमेजोन ईबे इन्हीं का करना है। ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को ये चीजें बता दी, एक दफा वैसे ही देख लेते हैं। सेलर अकाउंट मैनेजमेंट सीखेंगे, इसके अंदर प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, लिस्टिंग क्या है, ऑप्टिमाइजेशन क्या है, कीवर्ड रिसर्च क्या है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। कंपटीटर के एनालिसिस कैसे किए जाते हैं, पे पर क्लिक क्या कैंपेन है। अच्छा, उसके बाद इमेज डिजाइनिंग के अभी हम इमेज डिजाइनिंग नहीं सीखेंगे इसके अंदर, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि इमेज आपने कहाँ से उठाने होते हैं, कहाँ से कॉपीराइट इशू नहीं आता। डिजाइनिंग में नहीं बताऊंगा क्योंकि डिजाइनिंग हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिजाइनिंग होती है ब्रांड की। अब व्हाट इज ब्रांड एंड व्हाट इज शॉप, इन दोनों में फर्क है। ठीक है, शॉप और ब्रांड में फर्क है, ये हम डिस्कस करेंगे। 80% लोगों के सिर्फ शॉप्स हैं, ब्रांड्स नहीं है अमेजोन के ऊपर। तो व्हाट आर ब्रांड्स, ब्रांड्स क्या होते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को आराम सुकून से समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ चीजों को लेकर चलेंगे तो समझ आ जाएगी। प्रमोशन क्रिएशंस कैसे होती हैं, एफबीएम ऑर्डर्स मैनेजमेंट, लिस्टिंग एरर फिक्सिंग, कस्टमर सपोर्ट, ये सारी चीजें। कस्टमर सपोर्ट तो वो सिंपल होती है कि अगर कोई मुझे, मेरे पास अमेजोन का अकाउंट है, मुझे कोई बंदा मैसेज करके कह रहा है भाई आपके पास रेड कलर की टोपी अवेलेबल है, तो मैं उसे कहूंगा नहीं भाई नहीं अवेलेबल, ये कैप अवेलेबल नहीं है। सो या अवेलेबल है तो कहूंगा अवेलेबल है। तो ये कस्टमर सपोर्ट थोड़ी बहुत होती है। अच्छा, ये कुछ चीजें हैं यार, ये हम लोगों को बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। ठीक है, कि वर्चुअल असिस्टेंट एक तो चीज है कि यार आप लोगों ने जब भी किसी से बात करनी है ना, आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जिनका टेम्परामेंट थोड़ा शॉर्ट होगा, थोड़ा गुस्सा कर जाते हैं। लेकिन यार वर्चुअल असिस्टेंट की फील्ड में अगर कामयाब होना है ना, तो आपको हमेशा हेलो सर, ओके सर, ठीक सर, क्लाइंट से ऐसे बात करनी पड़ती है जब वो उसे गेट करना होता है। गेट के बाद फिर आप जो मर्जी कहें, ये हम पाकिस्तानी हैं, हम आपको पता ही है। लेकिन ये है कि गेट करते हुए हमें उसके साथ एथिकल चीजें नहीं छोड़नी होती, हमें बाद में भी रखने चाहिए। मैं तो अभी भी रखता हूँ, मेरे क्लाइंट छोड़कर भी चले जाएं तब भी रखते हैं हम, कंपनी के साथ कोई उनकी बात ना बने तब भी रखते हैं। सो रखना चाहिए अगर आपने कामयाब हो।
अगर जब आप चाइना से बात करेंगे ना, चाइना में सप्लायर से ड्यूरिंग द सोर्सिंग, आप देखिएगा वो कितने प्यार से बात करते हैं। वो आपसे यहाँ तक पूछते हैं, हेलो सर, हाउ आर यू, मॉर्निंग, खाना खा लिया है, कब सोए थे रात को, इस तरह की चीजें भी वो पूछते हैं। वो इतना आपके साथ घुल मिल जाते हैं, आपको लगता है यार इसी से ऑर्डर ले लूं बस, यार ये तो बंदा ही बहुत अच्छा। तो ये उनकी बिजनेस टेक्टिक्स है। ठीक है, ठीक है। और उसने कहा कि दूसरा, आपने फेयर रहना है, इसके अंदर सिंपल यही लिखा हुआ है, फेयर रहना है, क्लाइंट को धोखा देने की कोशिश नहीं करनी, क्लाइंट्स को रिपोर्ट जनरेट करके देनी है, डेली बेसिस की रिपोर्ट्स आपने देनी है, और क्लाइंट्स के साथ जो है ना वो सिंपल एंड फेयर रहना है। जो चीज आपकी डिसाइड हो जाए आपने उसी के ऊपर चलना है। ऐसा नहीं करना कि आप पहले $300 लें और बाद आपका और उसका एग्रीमेंट हो गया, या आपने उसको बता दिया मैं $300 ले रहा हूँ, और बाद में आपके ख्याल में आए यार ये $300 तो बड़े कम है, तो यार मैं 350 कर देता हूँ। तो ये फेयर डील नहीं है उसके साथ। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको समझाता हूँ। यार हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मार खा रहे हैं और आपको सोशल मीडिया भरा हुआ मिलेगा। ठीक है, जो लोग ये कहते हैं कि यार हमने ईवीएस से पढ़ा था अहमद भाई, और हमने ईवीएस को देखा था, यार ऐसे तो नहीं करें, हमें इंटर्नशिप ऑफर कर दें, पेड कर दें या अनपेड कर दें, मर्जी है आपकी। तो मैं उनको कहता हूँ बेटा, अनपेड का मतलब होता है, अनपेड या पेड से छोड़ो, अगर मैं अनपेड भी आपको अकाउंट देता हूँ तो आपको पता है कितना बड़ा रिस्क मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ। ठीक है, सो आप इस चीज को देखें कि पहले आपने लर्न क्या किया है। तो वो कहते हैं जी हमने ईवीएस से सीखा है। यार मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर ईवीएस से आप सब कुछ सीख सकते होते तो आपको वही कोर्स 40,000 में वो सेल आउट नहीं कर रहे होते 22 सिटीज में, और लोग उसको परचेज कर रहे हैं। इनेबलर्स के कोर्सेज के अंदर जगह नहीं मिलती बैठने। ठीक है, सो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, क्यों? पहले आपने लर्न करना है, देन आपने अर्निंग की तरफ जाना है। ऐसा नहीं करना कि यहाँ आपकी 2 महीने पूरे हों और अब आप मुझे फोन करके क्या, अहमद भाई रात में सोया था, अभी सुबह उठा हूँ, क्लाइंट्स की लाइन नहीं लगी हुई गेट के बाहर, ऐसा क्यों? तो ऐसा कभी भी नहीं होने लगा। ये ड्रीम सिनेरियो से निकल कर देखना है कि पहले आपने स्किल सेट्स डेवलप करने हैं। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि पीपीसी कैंपेन चलाने वाला मेरे पास कोई एक्सपर्ट नहीं। तो खुद सोच लें कि अगर अहमद भाई का अपना इंस्टीट्यूट है, अहमद भाई की अपनी टेक्निकल टीम है, उनके पास नहीं है तो बाकी कितनी होगी सिचुएशन। तो मैं ये कहता हूँ अच्छा चलाने वाला नहीं है। ऐसे चलाने वाले बहुत है कि मुझे सब आता है मैं सब कर लूंगा, मुझे सब आता है मैं सब कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया बनाना है आप लोगों ने अपना। अगर आपके 5,000 फ्रेंड्स बन सकते हैं ना फेसबुक पे, तो 4,000 आपके सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स से रिलेटेड दोस्त होने चाहिए। आप अपनी फेसबुक ओपन करें तो ऊपर से लेके नीचे तक आपकी न्यूज फीड के ऊपर सिर्फ आना चाहिए, आज अमेजोन में ये हुआ, आपके फलां दोस्त ने लिखा हो कि यार आज मैंने इतने पैसे कमाए, फलां दोस्त ने लिखा हो मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, फलां दोस्त ने लिखा हो मुझे क्लाइंट नहीं गेट हो रहा। जब नहीं गेट हो रहा तो नीचे कमेंट्स पढ़ें, लोगों ने उसको क्या मशवरे दिए हैं, क्या टेक्निक्स वो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया को स्ट्रॉन्ग करें। और यार एक बात और जो मैं कहता हूँ कि यार अगर दुनिया में पैसा कमाया जा सकता होता मेहनत से, तो मजदूर सबसे ज्यादा अमीर होता। और अगर स्मार्टनेस से ज्यादा हार्ड वर्क की तरजीह होती तो जो गधा है ना वो बादशाह होता है जंगल का, जितना काम वो करता है। तो गधे नहीं बनना आप लोगों ने स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क की तरफ आप लोगों ने मूव ऑन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल एंड क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कभी आपने ये नहीं कहना है भाई मैं 6 घंटे काम करता रहूं, सुबह मुझे पता चले यार वो तो 5 मिनट का काम था, और 6 घंटे आपने वैसे ही लगाए हैं, दिमाग को यूटिलाइज नहीं किया और वैसे ही लगे रहे एक चीज के पीछे। वो कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे, वो नहीं लगता। फिर एक और चीज आ गई, व्हाट इज, अच्छा सेशन अगर एंड होता है तो मैं आपको नया लिंक भेजता हूँ। ठीक है, आखिरी मिनट चल रहा है। अमेजोन चॉइस क्या है? बेस्ट सेलर के अमेजोन चॉइस जो होती है, जिसको अमेजोन कोई ऐसी प्रोडक्ट भी निकल आती है, फर्ज करें एक बॉटल है, इसको अमेजोन खुद बेच रहा होता है, तो मैं बताऊंगा कैसे डिटेक्ट करते हैं कि अमेजोन खुद बेच रहा है या कोई और सेलर बेच रहा है। ये भी हो गया क्लियर। बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है? जब एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देती है किसी भी डीलर को, तो अमेजोन उसे उठा के ऊपर ले आता है और उसको रैंक दे देता है, भाई ये सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट है। ठीक है, तो बेस्ट सेलर रैंक होता है, इसको कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक। ठीक हो गया? और ये पहली स्लाइड्स एंड हो गई हैं यहाँ पर। यही है कि हमारे स्टूडेंट्स जो उनसे हमारा प्राउड है, और सिंपल हम लोग जो भी चैलेंजेस आएंगे आपके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह फॉर द लाइफ टाइम। और ये जो है कि एक्स स्टूडेंट्स के बारे में कुछ देखना है तो वो आप